ठीक बेटा, चैप्टर नंबर सेकंड है ये हिंदी ग्रामर का। शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना, इन सब में पढ़ना है। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना है कि अक्षर किसे कहते हैं। अक्षर होता क्या है, तो वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रश्न में होता है उसे अक्षर कहते हैं। जैसे कि तुम बोलते समय आप एक सांस ले रहे हो, है ना, है ना। तो ऐसा कोई शब्द या ऐसी कोई ध्वनि जो आप बोल रहे हो उसको बोलते समय आप एक बार सांस ले रहे हो, तो इसका मतलब वो क्या है, अक्षर है। जैसे क, ख, ग, स, ये सब आपके क्या है, अक्षर हैं। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया। शब्द किसे कहते हैं, शब्द एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनियों को शब्द कहते हैं। देखो ऐसा क्यों, क अपने आप में एक स्वतंत्र सार्थक ध्वनि है। सार्थक मतलब इसका अपना कोई अर्थ भी होता है। तो जब ऐसे वर्णों को हम मिलाते हैं, ठीक है ना, क के साथ केवल क नहीं, क के साथ एक स्वर आ भी लगा हुआ होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है ना। तो अगर हम ऐसे शब्दों को, ऐसे वर्णों को आपस में मिला देते हैं तो उससे जो एक सार्थक शब्द, सार्थक चीज ध्वनि निकल के आती है उसको बोलते हैं बेटा शब्द। यानी कि वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। जैसे क, ख, ग, क, म, ल, तो कमल बना दिए तो कमल क्या हो गया, शब्द हो गया। क, म, ल, ये आपके क्या थे, वर्ण थे। रूढ़ शब्द कैसे कहते हैं, मैंने बताया था, एक डायग्राम बना हुआ है, उसमें लिखा है रचना के आधार पर शब्द, ठीक है। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है योग रूढ़, और तीसरा क्या होता है आपका यौगिक। तो पहला आपका शब्द कौन सा था, रूढ़। रूढ़ शब्द जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं। मैंने कल बताया भी था कि ऐसे शब्द जो केवल एक ही अर्थ बताते हैं। जैसे राम, राम का मतलब केवल राम। श्याम, श्याम का मतलब अगर नाम के पर्पज से देख रहे हैं, भगवान जी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो सोनल, सोनल का मतलब सोनल। तो कोई भी एक शब्द है उसका एक ही अर्थ निकल रहा है तो वो आपका रूढ़ शब्द है। और यौगिक शब्द आपके वो शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बने हुए होते हैं। जैसे कि हिमालय, हिम प्लस आलय, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, प्रधानमंत्री, प्रधान प्लस मंत्री। तो ऐसे शब्द जो 2 से अधिक शब्दों या फिर 2 या शब्दों से मिलकर के बने होते हैं, 2 शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को हम क्या बोलते हैं बेटा, यौगिक शब्द बोलते हैं, ठीक है। या तो 2 शब्दों से मिलकर बने हो या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के अगर कोई शब्द बना होगा तो उसे क्या बोला जाएगा, यौगिक शब्द बोला जाएगा, ठीक है। एक होता है आपका योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द बेटा ऐसे शब्द होते हैं जो बनते तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से हैं, लेकिन वो किसी तीसरे अन्य शब्द का भी आपको बोध कराते हैं। जैसे कि चारपाई, यानी कि जिसके पास 4 पाई हो, जिसमें 4 पाई लगे होते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा, चारपाई, ठीक है। तो 4 पाई अपने आप में 4 का भी अर्थ है, पाई का अर्थ है, तो 4 पाई एक अन्य अर्थ भी निकाल रही है, इसके ऊपर आप सोते हो। तो ऐसे शब्द आपके क्या कहलाते हैं बेटा, योग रूढ़ शब्द। यानी कि ऐसे शब्द जो अपना अर्थ निकालते हैं साथ के साथ एक तीसरे अर्थ को भी दिखाते हैं। उसके बाद देखो समास रूढ़ शब्द। सामासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया है, उन्हें समास रूढ़ शब्द कहते हैं। दशानन, बेटा ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंदर एक और अर्थ छुपा हुआ रहता है। जैसे कि दशानन, जिसके 10 मुख वाला, यानी कि रावण, इन्हें बोलते हैं क्या, समास रूढ़ शब्द। जैसे कि पंचामृत, जैसे कि वो आपके जो पीले वस्त्र पहनने वाले पीताम्बर, ठीक है। तो पीताम्बर कौन होते हैं, विष्णु जी। तो ऐसे किसी तीसरे शब्द को भी, अगर तीसरे व्यक्ति को भी ये इन्वॉल्व करते हैं तो ये कौन से शब्द होते हैं, समास रूढ़ शब्द, ठीक है। जैसे पीताम्बर हो गया, नीलकंठ हो गया, षडानन हो गया, पंचानन हो गया, ये सारे शब्द कैसे हैं, समास रूढ़ शब्द हैं। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द बेटा वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से यों के त्यों लिए गए हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है जी, ठीक है ना। जैसे कि भूमि है, प्रथम है, राष्ट्र, ये ऐसे शब्द हैं जो तत्सम है। लेकिन अगर आपने तत्सम से आए हुए शब्दों में थोड़ा बदलाव कर दिया है, थोड़ा चेंज कर दिया है, तो उनको क्या बोलते हैं बेटा, तद्भव शब्द बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका काम है, बरस है, माँ है, ऐसे शब्द जो प्राकृतिक रूप से तो संस्कृत है लेकिन आपने उनमें थोड़ा अदला बदली कर दी है, उनको थोड़ा बदल दिया है, तो वो आपके तद्भव शब्द हैं, ठीक है। आगत या विदेशी शब्द बेटा ऐसे शब्द होते हैं जो दूसरी भाषा से हमने लिए हैं, जो हमारी भाषा के शब्द नहीं है, हमने किसी अन्य भाषा से उन्हें बोरो किया है, तो वो आपके शब्द कौन से हैं, विदेशी शब्द। जैसे कैंची है, बटन है, तोप है, कागज है ना, जो हमने जौ के तौर लिए, जैसे कागज है, ऑफिस है, ये सारे शब्द जो किसी और भाषा के हैं लेकिन आपने अभी अपनी भाषा में ले लिए हैं, उन शब्द को क्या बोला जाता है बेटा, या आगत या विदेशी शब्द। उसके बाद आप देखिए देशी शब्द। देशी शब्द ऐसे ही शब्द होते हैं जो आपकी क्षेत्रीय बोलियां या क्षेत्रीय भाषा से संबंधित हैं, जो आपकी खुद की भाषा के शब्द हैं, उन्हें बोलते हैं हम देशी शब्द। संकर शब्द बेटा ऐसे होते हैं जो 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर के एक शब्द बनाते हैं, उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, इसमें जो रेल शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का है और जो गाड़ी शब्द है वो हिंदी भाषा का है, लेकिन बना क्या रहा है, रेलगाड़ी। तो ऐसा शब्द क्या हो जाएगा, संकर शब्द, ठीक है ना। उसके बाद देखो जांचवर्ता शब्द हिंदी भाषा का शब्द है। उसके बाद व्याकरणीय प्रकार के आधार पर शब्द भेद, मैंने बताया था 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी।
विकारी में आपके होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। बाकी के सब किस में आते हैं? अविकारी में। जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, ठीक है ना, उसके बाद संबंध बोधक, विस्मयादिक बोधक, ठीक है, ये सब आपके किस में आते हैं? अविकारी शब्द में। अब देखो उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग बेटा वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ में बदलाव करते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे कि देखो पराक्रम है ना, अगर आपने पराक्रम बोल दिया तो पराक्रम का अर्थ बदल जाएगा। पराक्रम मतलब वीर विजयी, और पराक्रम बोल दिया तो मतलब हारा हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो पराजय है ना, अजय बोलोगे तो इसका मतलब जीतने वाला, परा लगा दिया तो क्या हो गया? पराजय, यानी कि हार हो गई। तो ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आगे लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम उपसर्ग बोलते हैं। जैसे पराधीन, ठीक है ना, परा लगा इसके अंदर, पराभूत, सब में परा लगा हुआ है। तो उपसर्ग के कार्य क्या होते हैं? पहला तो शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते, ठीक है, शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं, और शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता भी ले आते हैं। ये डायग्राम है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, सब अपनी अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें पूरे एक ही डायग्राम में सब कुछ पार्ट्स वगैरह सब बताए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं उपसर्गों की संख्या। पहला, संस्कृत में 19 उपसर्ग हैं, ठीक है, कितने हैं? 19। अब ये उपसर्ग हैं कुछ, और ये लगे हुए हैं। जैसे कि बाहुल्य में, बाहुल्य में आप कौन सा उपसर्ग लगाओगे बेटा? अति, अति बाहुल्य, ठीक है। सामीप्य, या फिर ऊपर और श्रेष्ठ में आपका क्या लगाओगे? अधिसामीप्य, अधि ऊपर, अधिश्रेष्ठ लगाओगे, ठीक है। इन उपसर्गों के अर्थ दे रखे बेटा, मैंने एक बार मिसप्रिंट हो गया, इनके जो अर्थ दे रखे हैं ये लगे हुए नहीं है। अति का अर्थ होता है बाहुल्य, यानी कि बहुत ज़्यादा। अधि का अर्थ होता है कोई चीज़ तुम्हारे पास में है, या कोई तुम्हारी तुमसे ज़्यादा है, बड़ी है, या फिर तुम्हारे ऊपर है। अनु का मतलब होता है बेटा पीछे, या फिर साथ में, या फिर समान। अनु मतलब क्या है? आपके समान है, या तो फिर आपके पीछे है, या आपके साथ में है। अप का मतलब होता है बेटा दूर, हीनता या विरुद्ध। आप किसी चीज़ के दूर हैं, आप किसी चीज़ से हीन है, या आप किसी चीज़ के विरुद्ध हैं। इन सबके अर्थ दे रखे हैं। अप का मतलब क्या होता है? दूर, हीनता या विरुद्ध। अभी का मतलब क्या होता है? और या समीप, या किसी चीज़ के पास होना। अब का मतलब क्या होता है बेटा? दूर या नीचे। आ का मतलब क्या होता है? तक, कम या इधर। और देखो दू का मतलब क्या होता है? दुर या दुष, या फिर दू का मतलब दुर का, दुष का, इन सब का मतलब ही बुरा या कठिन होता है। किसी भी शब्द के आगे लगेंगे तो इनका अर्थ बुरा या कठिन ही होगा। नी का मतलब क्या होता है? नीचे या फिर भीतर। नी और स, निस और निर का मतलब क्या होता है? बिना, बाहर या निषेध। परा का मतलब क्या होता है? पीछे या फिर उल्टा, ठीक है। परा का मतलब क्या होता है? पीछे या फिर उल्टा। परी का मतलब क्या होता है बेटा? चारों ओर। प्र मतलब क्या होता है? अधिक या आगे, ठीक है ना। और प्रति का मतलब क्या होता है? उल्टा, विरोध या प्रत्येक। द्वे का मतलब क्या होता है बेटा? बिना, अलग या विशेषता। सम मतलब पूर्ण, अच्छी तरह, संयोग। और सु मतलब अच्छा, सुंदर और सहज, ठीक है। हिंदी के उपसर्ग। अन का मतलब होता है रोकना या मना करना, ठीक है। अध का मतलब क्या होता है? आधे, अपूर्ण, ठीक है। उनका मतलब क्या होता है? एक, कम। ओ का मतलब क्या होता है? मना करना। दू का मतलब होता है हीन या बुरा। नी का मतलब अभाव, जैसे कि विशेष, निषेध। बिन मतलब निषेध। भर मतलब ठीक या पूरा। कु मतलब बुरा या हीन। सु मतलब श्रेष्ठ, ठीक है। उर्दू के उपसर्ग हैं ये आपके। अल मतलब निश्चित, एन मतलब ठीक या पूरा। कम मतलब थोड़ा या हीन। खुश मतलब अच्छा या शुभ। गैर मतलब भिन्न या विरुद्ध। और दर मतलब मैं। ना का मतलब अभाव। फिल का मतलब मैं, फी। ब का मतलब अनुसार, मैं से और। बद मतलब बुरा या अशुभ। और बर मतलब ऊपर, पर। और बा मतलब साथ या अनुसार। बिल मतलब साथ से, मैं। और बिला मतलब बिना, ठीक है। और थोड़े शब्द हैं। बे का मतलब बिना, ला का मतलब भी बिना, सर का मतलब भी मुख्य, और हम का मतलब साथ में, भर का मतलब प्रत्येक। और प्रत्यय क्या होते हैं बेटा? प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे लगकर उनका अर्थ प्रकट करते हैं या उनके अर्थ में बदलाव कर देते हैं। ये अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है। इन शब्दों को हम किसी भी शब्द के पीछे लगा करते हैं, अंत में लगाते हैं, उनके अर्थ को बदल देते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। ये अधूरे शब्द को पूरा करते हैं और विधान धातु से होते हैं। जैसे कि सब्जी वाला, तो वाला आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय। और सब्जी पे अगर देखोगे तो सब्जी वाला कैसा शब्द है बेटा? यौगिक शब्द, ठीक है। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तद प्रत्यय, एक होता है कृत प्रत्यय, ठीक है। तद प्रत्यय के ये पार्ट दे रखे, कृत प्रत्यय के ये वाले पार्ट है, लेकिन ये आपको याद नहीं रखने हैं, है ना। एक बार पुनर्वलोकन करते हैं। स्वरयुक्त व्यंजन को अक्षर कहते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं,
किताब घर कैसा शब्द है? संकर शब्द है, ठीक है। तहसीलदार कैसा शब्द है? संकर शब्द है। खनकर कैसा शब्द है? तथ्यात्मक है, ठीक है। ये रिवीजन कराने के लिए। उसके बाद देखो, रिक्शा कैसा शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा। बेगम आपका तुर्की भाषा का शब्द है। बेगम कौन सी भाषा का है? तुर्की का। रिक्शा कैसा है? जापानी का। हिमालय क्या है? यौगिक शब्द है। पीताम्बर क्या है? योगरूढ़ या समासरूढ़ शब्द है, ठीक है। अध्यक्ष क्या? अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अध्यक्ष में अधि या फिर उन। उपसर्ग कितने होते हैं? 3। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 3, ठीक है। संस्कृत के उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 19। हिंदी के उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 10। उर्दू में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 19। तो उर्दू व संस्कृत के उपसर्ग तो बराबर है, 19-19। वैसे उपसर्ग 3 होते हैं, लेकिन उर्दू और हिंदी वाले उपसर्ग आपके 19 होते हैं, ठीक है ना। सॉरी, उर्दू और संस्कृत वाले उपसर्ग आपके 19 होते हैं और हिंदी वाले उपसर्ग आपके 10 होते हैं। तो उर्दू संस्कृत 19, हिंदी आपका 10 और वैसे आपके उपसर्ग 3 होते हैं। अनुपसर्ग के शब्द का अर्थ होता है बाद में या पीछे, ये सब मैंने आपको बताया। जिन प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता का बोध हो उसे कृतवाचक कहते हैं। यानी अगर कोई ऐसा प्रत्यय का शब्द है जिससे आपको कर्ता का अर्थ समझ में आ रहा है कि ये कोई करने वाला है, उसका अर्थ समझ में आ रहा है, तो उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। और तदर्थ प्रत्यय वो कहलाता है जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं। तदित प्रत्यय बेटा वो होते हैं जो किसी संज्ञा के पीछे लगें या किसी सर्वनाम के पीछे लगें या किसी विशेषण के पीछे लगें और तब उसके अर्थ में बदलाव करें। अगर संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पीछे कोई भी प्रत्यय लगता है तो वो आपका तद प्रत्यय होता है, और किसी प्रत्यय को पढ़ने के बाद आप कर्ता का बोध होता है तो वो आपका कृत प्रत्यय होता है। जिसमें समता का बोध होता है वो सादृश्यवाचक होता है, यानी बराबरी दिखाई दे, है ना। उपसर्ग के अन्य नाम क्या होते हैं? उपसर्ग को आप आदि प्रत्यय भी कहते हैं, उपसर्ग को आप बेटा, और उपसर्ग को आप जो है व्यतुमूलक प्रत्यय भी कहते हैं, रचनात्मक प्रत्यय भी कहते हैं, ठीक है। जैसे बचपन आपको दिखता नहीं है तो ये भाववाचक है, गर्मी दिखती नहीं है भाववाचक है, करीबी नहीं दिखती दिखावा भी नहीं दिखता, ठीक है। और आपके पढ़ने वाला, दिखने वाला, लड़ाका, ये आपके कर्ता का बोध करा रहे हैं। पढ़ने वाला कोई व्यक्ति होगा, दिखने वाला लड़ाका, ये सब आपका कृतवाचक प्रत्यय, ठीक है। सुनार, लोहार, कमार, ये कहार, चमार, मलाची, ये सब किसी व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, ये भी कृतवाचक प्रत्यय है, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को देख के आश्चर्य हो जाते हैं तो आपका कौन सा होता है? विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। और जब आप किसी चीज़ को संकेत देते हैं, अच्छा ये करो वो करो, तो ये संकेत वाक्य होता है। प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नवाचक होता है। वाक्य के प्रमुख खंड 2 ही होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। इंग्लिश में बोलते हैं तो एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सेंटेंस के 2 ही पार्ट होते हैं, तो वाक्य के 2 ही पार्ट होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय, एक होता है सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट इंग्लिश में। वैसे आपकी रचना के अनुसार वाक्य 3 होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अगर कोई बात साधारण है, जैसे पूजा गाना गा रही, किसी कंजक्शन का यूज़ नहीं हो रहा है, तो आपका सरल वाक्य है। अगर किसी कंजक्शन का यूज़ हो रहा है और क्योंकि, तो आपका संयुक्त वाक्य है। लेकिन अगर आपका जो जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसा अगर आपका इंटेंशन आ रहा है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा, ठीक है। जो मोबाइल मेज पर रखी है वह पूजा को पुरस्कार स्वरूप मिली है, ये कैसा वाक्य? विशेषण उपवाक्य। ये विकारी शब्द में कौन से होते हैं? मैं पहले भी बताया था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आपके विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी कौन से होते हैं? समुच्चय बोधक, क्रिया बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक आपके अविकारी शब्द होते हैं। तो 4 विकारी और 4 अविकारी। शब्द भाषा की कैसी इकाई है? शब्द भाषा की सार्थक और स्वतंत्र इकाई, क्योंकि उसका अपने आप में भी कोई मतलब होता है। सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। सदाचार में उपसर्ग है, बताओ सदाचार में कौन सा उपसर्ग है? आंसर तो आपको दिख रहा है, लेकिन आप चीटिंग मत करो, ऐसे हाथ से छुपा करके और अपना क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। तो सदाचार में आपका कौन सा उपसर्ग है? सत, अव, आ या अचार? तो सदाचार में आपका उपसर्ग होगा सत, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अतियुक्ति में उपसर्ग है, तो अतियुक्ति में आपका कौन सा उपसर्ग होगा? तो अतियुक्ति में आपका उपसर्ग होगा अति, ठीक है, सी। देखो समाधार या संरक्षण में आपका उपसर्ग कौन सा होगा? समाधार में या संरक्षण में आपका उपसर्ग कौन सा होगा? सम। प्रत्युपकार, प्रतिदिन और प्रत्युपदेश में आपका कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसमें आपका उपसर्ग होगा प्रति। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में आपका कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसमें आपका उपसर्ग होगा अधि। इसमें अभ्यास, अभिमुख या अभियान में आपका कौन सा उपसर्ग होगा? इसमें आपका उपसर्ग होगा अभि।
ने परी उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानी, जिसमें पहला उपसर्ग ने होना चाहिए, दूसरा उपसर्ग परी होना चाहिए और तीसरा उपसर्ग आपका उन होना चाहिए। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपको पहले ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है। अति उपसर्ग का अर्थ है, अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? मैंने अभी भी आपको इतने सारे अर्थ बताए थे ना। उस अति उपसर्ग का अर्थ होता था अधिक या बहुल्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? यानी ऐसा कौन सा शब्द इसमें अरबी और फारसी दोनों शब्दों से मिलकर के नहीं बना है? सोचो, संभाय है, नाकाम, बेधड़क, हमसफर, कौन सा लग रहा है आपको? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा संभाय। ठीक है, पहला वाला शब्द। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो जिसमें हिंदी का उपसर्ग नहीं लगा है वो आपका शब्द कौन सा है? अवान, क्योंकि इसमें कौन सा लगा है? उर्दू उपसर्ग लगा है। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो संस्कृत किसमें नहीं लगा है? लाचार, लाचार के अंदर कोई संस्कृत उपसर्ग नहीं लगा है। इसमें से कौन सा हिंदी उपसर्ग प्रत्यय नहीं है? तो इसमें कौन सा आपका हिंदी उपसर्ग प्रत्यय नहीं है? कपूत। ठीक है, छलिया पठनीय कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? छलिया में कौन सा है बेटा? इया, और पठनीय में कौन सा है? ई, और कहानी में कौन सा है? आनी। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद में चमत्कार और प्रभाकर में आपका कौन सा प्रत्यय लगा है? चमत्कार में कार और प्रभाकर में कर, तो पहला ऑप्शन। ठीक है, खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा आपका प्रत्यय प्रयुक्त है? खिलाड़ी में क्या है? आड़ी, और गमनीय में क्या है? ई, तो आपका कौन सा हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन। गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय? गाने वाला में हो जाएगा बेटा वाला, और लघुत्तर में हो जाएगा तर, तो आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 16 क्वेश्चन करके कैसा लगा? कितने क्वेश्चन सही हुए? एक भी नहीं? ऑल। सारे सही हुए? ओके, गुड जॉब। यस। आगे करते हैं। ओके। खंडहर लोटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो खंडहर में आपका हर है प्रत्यय, और लोटेरा में आपका क्या प्रत्यय है? एरा, तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं बेटा? जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उनको आप कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना, और जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें आप बेटा क्या कहते हैं? तदित प्रत्यय कहते हैं। मैंने बताया था संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो कौन से प्रत्यय होते हैं? तदित प्रत्यय होते हैं, और जो शब्द किसी धातु के अंत में लगते हैं वो कौन से प्रत्यय होते हैं? कृत प्रत्यय होते हैं। उसके बाद देखो आपका ये मैंने बताया तदित प्रत्यय होता है। लास्ट हम 20वां क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे, इसमें हम सारे के सारे 150 क्वेश्चंस खत्म करेंगे। तो जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जुड़कर बनते हैं उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं, और कृदंत प्रत्यय के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं बेटा क्रिया के साथ, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जो जुड़ते हैं वो तदंत प्रत्यय होते हैं। क्रिया के साथ जुड़ने वाले जो होते हैं वो आपके कृत प्रत्यय होते हैं। ठीक है।